नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इफ PAIR, दिस शेप PAIR जो कि एक रेक्टेंगल है, एंड RSDO और RODS, किसी भी ऑर्डर में आप पढ़ सकते हो, ये टू रेक्टेंगल्स का सेट हमें दिया गया है। हमें एंगल IOD फाइंड करना है, विच इज दिस एंगल। RODS ये भी एक रेक्टेंगल है, तो दैट मीन्स ये वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा, विच मीन्स कि ये वाला एंगल 90 डिग्री है। तो अगर हमें ये एंगल इनसाइड वाला एंगल पता चल जाए तो हम ये एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास बेसिकली एक ट्राइंगल है जिसमें एक एंगल ये 30 डिग्री का है, ये वाला एंगल 90 डिग्री का है। तो अगर आप ROI इसे इस तरह से ड्रॉ कर लो तो ये शेप इस तरह से हो जाती है, दिस इज R, दिस इज O, दिस इज I, दिस इज 30 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री। तो ये एंगल 60 डिग्री का हो जाएगा। एंगल O हियर इज 60 डिग्री, तो जो ब्लू पोर्शन में है दैट इज 60 डिग्री, और जो ये टोटल एंगल है ये 90 डिग्री है। तो एंगल IOD ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। सो दिस इज ऑल्सो 30 डिग्री एंगल। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर with diagonal 6 सेंटीमीटर विदाउट यूजिंग अ प्रोट्रैक्टर। प्रोट्रैक्टर हमें यूज नहीं करना है, डायगोनल 6 सेंटीमीटर उसका दिया गया है, हमें स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करना है विच इज 6 सेंटीमीटर। अब हमें दूसरा डायगोनल भी, अब देखो डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री पर मीट होते हैं, लेकिन हमें यहाँ प्रोट्रैक्टर का यूज नहीं करना है। हम यहाँ पर पहले 3 सेंटीमीटर का एक मार्क कर लेते हैं। अब हम इसे यहाँ सेंटर पर रखेंगे और इस तरह से यहाँ एक मार्क लगा देंगे, और इसी तरह से हम इसके नीचे की तरफ ये 3 सेंटीमीटर का एक मार्क कर देंगे। तो अब आप इसमें देख सकते हो कि जो हाईएस्ट पॉइंट है वो 3 सेंटीमीटर का मार्क होगा, ये यहाँ पर ये 3 सेंटीमीटर का मार्क होगा। स्केल से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे, इट इज एक्जैक्टली 3 सेंटीमीटर अप, 3 सेंटीमीटर डाउन। तो ये हमें इसके डायगोनल्स के इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गए हैं विदाउट यूजिंग एनी प्रोट्रैक्टर। अब हमें ऑल 4 पॉइंट्स मिल गए हैं। अब हम इन 4 पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे, और ये आप स्क्वायर ड्रॉ कर सकते हो विदाउट यूजिंग एनी प्रोट्रैक्टर। क्वेश्चन नंबर 7, CASE इज अ स्क्वायर। ये बाहर की तरफ एक स्क्वायर दिया गया है इस तरह से। द पॉइंट्स UVWX आर द मिड पॉइंट्स। हर एक लाइन का मिड पॉइंट मार्क कर दिया गया है UVWX, और इन साइड्स को ज्वाइन कर दिया गया है जो कि फिर से एक स्क्वायर बनाता है। अब UVWX ये मिड पॉइंट है। नाउ व्हाट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज UVWX, ये किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है ये हमें फाइंड आउट करना है। वैसे तो आप यहाँ इसे देख करके भी बता सकते हो कि ये क्या है, लेकिन हमें इसको प्रूव करना है कि ये शेप क्या होगी। देखो CASE इज अ स्क्वायर, सो दैट ऑटोमेटिकली मीन्स ये सारे साइड्स इक्वल हैं। अब U इज द मिड पॉइंट ऑफ CA, सिमिलरली CV विल बी इक्वल टू VE, ये साइड इसके इक्वल हो जाएगी, ये साइड इसके इक्वल है। सिमिलरली ये दोनों साइड्स इक्वल हो जाएंगे और ये दोनों साइड्स भी इक्वल हो जाएंगे। तो सिमिलरली CV इज इक्वल टू VE, AX इज इक्वल टू XS एंड EW इज इक्वल टू WS। ये इस तरह से इक्वल हो जाएंगे। अब आप इसमें एक ट्राइंगल ये ले सकते हो और एक ट्राइंगल ये ले सकते हो। तो लेट्स टेक ट्राइंगल CUV एंड triangle AUX. CU is equal to UA, CV is equal to AX also, क्योंकि ये स्क्वायर के सारे साइड्स इक्वल होते हैं तो ये सब इक्वल हो जाएंगे, मिड पॉइंट्स हैं। एंड एंगल VCU is equal to एंगल XAU, ये एंगल इक्वल हैं तो ये कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स हो गए। सो ट्राइंगल CUV इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल AUX। अब जब कॉन्ग्रेंसी प्रूव हो गई है, सो दैट मीन्स VU साइड विल बी इक्वल टू UX। Similarly, we can prove that UX is equal to WX and WX is equal to VW. Hence, VU will be equal to UX will be equal to XW will be equal to VW. तो इस तरह से ये सारे साइड्स इक्वल हो जाएंगे। अब इसी इमेज में अगर हम V से X को मैच करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लें और सेंटर स्क्वायर का O है, इससे हम W को मैच कर दें, तो अब आप देखते हो कि जो लोअर पोर्शन है वो 2 इक्वल स्क्वायर्स में डिवाइड हो जाता है और WX और VW इन लाइंस के थ्रू ये स्क्वायर
डायगोनल्स के थ्रू टू ट्राइंगल्स में डिवाइड हो जाता है। अब हम ये किस लिए कर रहे हैं, हमें चाहिए कि जो एंगल है जिस पर ये लाइंस मीट करते हैं वो 90 डिग्री का होगा, तभी स्क्वायर होगा। स्क्वायर की कंडीशन है कि 4 इक्वल लाइंस होंगे और वो 90 डिग्री पर मीट करेंगे तो वो स्क्वायर होगा। तो ये 90 डिग्री हमें प्रूव करना है। तो ये हम किस तरह से प्रूव कर सकते हैं, तो अब आपके पास में टू ट्राइंगल्स हैं। ट्राइंगल आप देखो VEW एंड ट्राइंगल VOW। एक ट्राइंगल ये है यहाँ पर और एक ट्राइंगल ये है। अब इनमें आपको पता है कि VE ये वाली लाइन और ये OW ये इक्वल हैं। VE इज इक्वल टू OW, ये लाइंस इक्वल हैं। इसी तरह से EW और VO ये दोनों लाइंस इक्वल हो जाएंगे एंड VW एक कॉमन लाइन है। VW इज कॉमन और आप देख सकते हो कि ये जो एंगल है ये दोनों में 90 डिग्री है। तो दैट मीन्स जो ट्राइंगल है हमारे पास VEW एंड ट्राइंगल VOW ये भी कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। अब अगर कॉन्ग्रेंट होंगे तो इसमें एंगल VWE विल बी इक्वल टू एंगल VWO। ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा और आप देख सकते हो कि ये एंगल तो 90 डिग्री का है, तो दैट मीन्स ये दोनों एंगल 45 डिग्री के होंगे। सिमिलरली वी कैन प्रूव एंगल XWO इज 45 डिग्री। अब जो स्क्वायर है जो अंदर शेप बन रही है, दैट इज वाई एंगल VWX, बिकॉज इट इज सम ऑफ एंगल VWO प्लस एंगल XWO, so it will be 45 plus 45 degree, it will be 90 degree। तो ये एंगल आप इस तरह से 90 डिग्री प्रूव कर सकते हो। दिस एंगल इज 90 डिग्री। सिमिलरली आप प्रूव कर सकते हो कि ये वाला एंगल भी 90 डिग्री है, ये भी एंगल 90 डिग्री है और जो बाकी एंगल बचेगा वो भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो अब आपके सारे कंडीशंस मीट हो गए हैं, इसके सारे साइड्स इक्वल हो गए हैं और इसके एंगल जिन पर लाइंस मीट होती हैं वो 90 डिग्री हैं। तो इसीलिए दिस इज ए स्क्वायर। अब इसी तरह से हम इसे प्रूव कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर ये पॉइंट दे दें ABCD एंड दिस इज PQRS, तो अगर आप इसी तरह से अगर SD RC BQ और AP ये सब इक्वल होंगे, अगर ये डिस्टेंस इक्वल होंगी तो इसके अंदर का शेप भी स्क्वायर होगा। दैट मीन्स अगर एक स्क्वायर है हमारे पास और उसके साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर दिया जाए, सपोज हम यहाँ पर ये 1/3 तक ले आते हैं, इसी तरह से यहाँ पर ये 1/3 कवर कर लेते हैं, ये 1/3 कर लेते हैं और ये 1/3 तक कवर कर लेते हैं। ये 1/3 पर हमने मार्क कर दिया है, तो अब आप जो शेप यहाँ पर बनाओगे वो एक स्क्वायर ही होगी। तो अगर ये रेशियो इक्वल है डिवीजन का, तो इसके अंदर आप जो भी शेप ड्रॉ करोगे वो एक स्क्वायर ही होगी। इफ वी डिवाइड all the sides of a square in same ratio in this manner, we will get the square shape only. Now question number 8. If a quadrilateral has 4 equal sides and one angle of 90 degree, अगर एक quadrilateral ऐसा है जिसमें 4 sides उनका measurement equal है और एक angle 90 डिग्री है, तो इसे आप इसी तरह से ड्रॉ करोगे। यहाँ एक रफ फिगर हम ड्रॉ करते हैं कि ये अगर एक स्पेसिफिक मेजरमेंट है, सपोज 4 सेंटीमीटर है और इस पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए ये साइड भी 4 सेंटीमीटर है। हमें बनाना है क्वाड्रिलेटरल, दैट मीन्स 4 साइड्स होने चाहिए और क्वाड्रिलेटरल की कंडीशन है कि 4 इक्वल साइड्स होने चाहिए। अब यहाँ पर इक्वल साइड्स दैट मीन्स जो नेक्स्ट साइड होगी वो भी 4 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। तो अगर वो 4 सेंटीमीटर आप इस तरफ एंगल को इंक्रीज कर देते हो 90 से, तो ये वाला डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, ये 4 सेंटीमीटर नहीं रहेगा। इसीलिए यहाँ पर ये क्वाड्रिलेटरल जिसके 4 साइड्स इक्वल होंगे और एक एंगल 90 डिग्री का होगा वो एक स्क्वायर ही होगा, क्योंकि अगर एक एंगल 90 डिग्री का होगा तो बाकी सब भी 90 डिग्री के होंगे, तभी साइड्स इक्वल हो सकते हैं। विल इट बी अ स्क्वायर? यस, ये स्क्वायर ही होगा। फाइंड द आंसर यूजिंग ज्योमेट्रिक रीजनिंग एज वेल एज बाय कंस्ट्रक्शन एंड मेजरमेंट। अब ये हमें थ्योरम से प्रूव करना है, ज्योमेट्रिक रीजनिंग से प्रूव करना है। सो लेट्स से हमारे पास एक 4 लाइन का शेप है जिसमें ये एंगल 90 डिग्री है, एक एंगल 90 डिग्री दिया गया है और सारे साइड्स इक्वल हैं। तो ये भी मेजरमेंट A है, ये भी मेजरमेंट A है और ये भी मेजरमेंट A है। ये एंगल्स हमें नहीं पता है कि ये कितने हैं, इनका मेजरमेंट क्या होगा। अब अगर आप इसे 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड कर लो तो हम इसे पहले नेमिंग दे देते हैं ABCD और अब B और D को मैच करते हुए हम ये लाइन ड्रॉ कर देते हैं जो इसे 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड कर देता है, विच इज़ ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल CDB। इस तरह से ये ट्राइंगल डिवाइड हो गए हैं। अब देखो गिवन है कि सारे साइड्स इक्वल हैं, दैट मीन्स इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल CDB AD इज इक्वल टू
BC, बिकॉज ये गिवन है कि ये साइड्स इक्वल है। सिमिलरली साइड AB इज इक्वल टू CD, ये भी गिवन है। एंड DB इज कॉमन। अब देखो इनके टू साइड्स इक्वल हैं एंड वन साइड कॉमन है, दैट मीन्स ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होंगे। ट्राइंगल ADB विल बी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल CDB। अब अगर कॉन्ग्रेंट होंगे तो एंगल्स भी इक्वल होंगे, सो एंगल DAB विल बी इक्वल टू एंगल DCB, दैट विल बी 90 डिग्री। तो ये शेप इस तरह से यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल ही हो सकता है और कोई एंगल नहीं हो सकता। सिमिलरली वी कैन प्रूव एंगल ADC एंड एंगल CBA will be equal to 90 degree, each will be equal to 90 degree, so it will be a square। तो इस तरह से geometrically आप इसे prove कर सकते हो। Now next is number 9, what type of a quadrilateral is one in which the opposite sides are equal? वो quadrilateral कौन सा होता है जिसके opposite sides equal होते हैं? तो opposite sides equal होते हैं rectangle के और पैरेललोग्राम के। जस्टिफाई योर आंसर, यहाँ पर आपको आपका आंसर भी जस्टिफाई करना है। क्वाड्रिलेटरल हमें प्रूव करना है तो हम एक पैरेललोग्राम लेते हैं। अब देखो रेक्टेंगल क्या है, रेक्टेंगल एक स्पेशल केस है पैरेललोग्राम का, तो हम यहाँ पर पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे और उसी से रेक्टेंगल भी कवर हो जाएगा। व्हाट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज वन इन विच द ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल? ये एक क्वाड्रिलेटरल हम लेते हैं जिसमें ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं। अब ये साइड इसके इक्वल होगी, ये साइड इसके इक्वल होगी। लेट्स गिव देम पॉइंट ABCD और अब हम इसको यहाँ पर डिवाइड कर लेते हैं एक डायगोनल ड्रॉ करके। अब देखो ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं और BD ये डायगोनल ड्रॉ करने से ये शेप टू ट्राइंगल्स में डिवाइड हो गई है, ट्राइंगल 1 एंड ट्राइंगल 2। सो इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल CDB, इन दोनों ट्राइंगल्स में AD will be equal to BC because opposite sides equal हैं। Also AB will be equal to CD क्योंकि opposite sides equal हैं। and BD is common, that means ये triangle congruent हो गए हैं। जब congruency हो गई है so that means जो एंगल होंगे एंगल DAB will be equal to एंगल DC, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे क्योंकि यही कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। अगर हम इन ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंसी के हिसाब से देखें तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट एंगल ADC, दिस एंगल विल बी इक्वल टू एंगल CBA, दिस वन एंगल। तो अब हमें ये 4 एंगल्स पता चल गए हैं। तो अगर ये एंगल X होगा तो ये भी X होगा और अगर ये Y होगा तो ये भी Y होगा। इस तरह से ये एंगल होंगे। अब क्वाड्रिलेटरल की कंडीशन होती है कि सारे एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। In a quadrilateral, all the angles sum up to 360 degrees. So, angle ABC plus angle BCD plus angle CDA and angle DAB, इन सब का सम 360 डिग्री हो जाएगा। अब एंगल ABC हमने Y लिया है, BCD हमने X लिया है, अगेन CDA इज Y एंड DAB इज X, 360 डिग्री। तो इस तरह से जब आप इसे करोगे तो 2Y plus 2X will be 360 डिग्री, दैट मीन्स Y plus X will be 180 डिग्री। अब आप यहाँ पर देखते हो कि Y plus X is 180 डिग्री, दैट मीन्स AB is parallel to CD and similarly we can show that line AD is parallel to BC। तो इस तरह से ये लाइन पैरेलल प्रूव हो जाएंगे, so it will be a parallelogram। Now question number 10, will the sum of the angles in a quadrilateral such as the following one also be 360 degree? क्या इस तरह के शेप में भी एंगल का सम 360 डिग्री होगा? Find the answer using geometric reasoning as well as by constructing this figure and measuring। अब आप ये फिगर कंस्ट्रक्ट करो और इसको मेजर करके भी आप ये प्रूव कर सकते हो। पहले हम ज्योमेट्रिकली प्रूव कर देते हैं। तो देखो ये क्वाड्रिलेटरल है, 4 लाइंस से बनी हुई क्लोज्ड शेप है। किसी भी क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी है कि उसके इंटरनल एंगल्स का सम 360 डिग्री ही होगा, तो ये तो हो गया। लेकिन हमें प्रूव करना है ज्योमेट्रिकली, तो हम इसे 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड कर देते हैं। सो दिस शेप कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 ट्राइंगल्स। ट्राइंगल हो गया है ABD एंड दूसरा ट्राइंगल हो गया है CBD। ये दोनों ट्राइंगल हो गए हैं। नाउ वी नो कि किसी भी ट्राइंगल के इंटरनल एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। वी नो दैट इन ट्राइंगल ABD एंगल A प्लस एंगल ABD
प्लस एंगल BDA, ये एंगल और ये इधर इतना एंगल और ये इतना एंगल, ये तीनों मिलकर के 180 डिग्री हो जाएंगे। सिमिलरली एंगल C प्लस एंगल CBD प्लस एंगल BDC, ये एंगल और ये वाला एंगल, ये एंगल मिलकर के 180 डिग्री हो जाएंगे। अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो हमारे ये सारे एंगल्स कवर हो जाते हैं। सो एंगल A प्लस एंगल C, अब ABD तो ये वाला एंगल है और CBD ये वाला एंगल है, तो ये टोटल एंगल B हो गया है। सो एंगल B और सिमिलरली ADB और CDB ये मिलकर के ये कंप्लीट एंगल बन गया है, तो ये हो गया एंगल D। ये दोनों मिलकर के 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री, इन्हें हम ऐड कर देंगे तो इट विल बी 360 डिग्री। तो 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड करके आप दिखा सकते हो कि ये सारे एंगल्स का सम 360 डिग्री ही होगा। तो पहले हम यहाँ पर कोई भी शेप ड्रॉ कर लेते हैं। इसी तरह से मिलता जुलता एक शेप हम इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं। हम यहाँ मेजर करके एंगल नहीं बना रहे हैं। अब इसे हम प्रोट्रैक्टर से मेजर कर लेंगे। नाउ यू सी कि ये एंगल है 34 डिग्री। अब दूसरा एंगल मेजर कर लेते हैं, यहाँ पर रखते हैं। तो अब आप देखो ये एंगल आता है, ये 10, 20, 30, 40, ये ऑलमोस्ट 45 डिग्री है। और अब ये एंगल हम मेजर कर लेते हैं। ये एंगल आप देखते हो ये 40 से 2 डिग्री लेस है, तो ऑलमोस्ट 38 डिग्री है। और अब ये रिफ्लेक्स एंगल है, हम इसको मेजर कर लेते हैं। तो इसके लिए हम इसी लाइन को आगे तक एक्सटेंड कर देते हैं, जिससे कि हम एंगल को यहाँ इजीली मेजर कर पाएँ। तो यहाँ तक तो हो गया है 180 डिग्री, दिस एंगल इज़ 180। और अब जो बाकी का एंगल है इसको हम मेजर कर लेंगे प्रोट्रैक्टर से। दिस एंगल इज़ ऑलमोस्ट 63 डिग्री। अगर हम इस लाइन को आगे तक इंक्रीज कर दें, दिस कम्स एज 243 डिग्री। अब अगर इन एंगल्स का आप सम निकालोगे तो दिस इज 34, 38, 45 एंड 243। नाउ इफ यू ऐड देम अप इट विल बी 360 डिग्री। तो इस तरह से आप यहाँ कुछ भी शेप बनाओगे जो क्लोज्ड शेप हो, 4 लाइंस की हो, उसमें एंगल्स का सम 360 डिग्री ही आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स हमें बताना है, साथ ही में जस्टिफाई योर आंसर। दैट मीन्स अगर आप ट्रू बता रहे हो तो उसको एक्सप्लेन करो, और अगर फॉल्स है तो राइट स्टेटमेंट आपको बताना है। फर्स्ट वन इज अ क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर मस्ट बी अ स्क्वायर। एक क्वाड्रिलेटरल जिसके डायगोनल्स इक्वल हों और वो बाइसेक्ट करें, हाफ में डिवाइड करें, तो वो एक स्क्वायर होगा। तो दिस इज नॉट ट्रू, दिस इज फॉल्स। अब ये फॉल्स किस लिए? तो देखो स्क्वायर है, स्क्वायर के डायगोनल इक्वल होते हैं, दैट इज ट्रू। बाइसेक्ट करते हैं, दैट इज ट्रू। लेकिन यही चीज रेक्टेंगल के साथ भी होती है कि डायगोनल्स इक्वल होते हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। सो दिस इज फॉल्स बिकॉज दिस कैन बी अ रेक्टेंगल एज वेल। नाउ सेकेंड वन, A quadrilateral having 3 right angles must be a rectangle। एक quadrilateral जिसके 3 angles 90 डिग्री के होंगे वो rectangle हो सकता है। तो yes, एक rectangle जिसमें 3 एंगल अगर ये 90 डिग्री के हैं तो जो 4th एंगल है वो भी डेफिनेटली 90 डिग्री का ही होगा, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल के ऑल 4 एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। तो अगर 3 90 डिग्री के हो गए तो 4th हैज़ टू बी 90 डिग्री। अब क्या वो केवल रेक्टेंगल होगा? तो यस, ये रेक्टेंगल होगा, दिस इज ट्रू। अब यहाँ पर आप कह सकते हो कि स्क्वायर में भी तो ऐसा ही होता है, तो यस, लेकिन स्क्वायर इज अ स्पेशल केस ऑफ रेक्टेंगल। स्क्वायर रेक्टेंगल ही होता है, जस्ट दैट उसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट यहाँ पर ट्रू है। थर्ड इज अ क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर मस्ट बी अ पैरेललोग्राम। अब यहाँ पर डायगोनल्स के इक्वल होने की बात नहीं कही गई है, कहा गया है कि अगर एक पैरेललोग्राम है तो उसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे डिस्पाइट उनका लेंथ कुछ भी हो, तो दिस इज ट्रू। फोर्थ इज अ क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर मस्ट बी अ रोम्बस। एक क्वाड्रिलेटरल जिसके डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करते हैं तो वो रोम्बस होगा। अब देखो रोम्बस ऐसा होता है जिसमें सारे साइड्स इक्वल होते हैं, ये सारे साइड्स आप इक्वल मान लो, ये एक रफ ड्राइंग है, तो इसके जो डायगोनल होंगे ये सब 90 डिग्री पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे या बाइसेक्ट करेंगे। तो यस, दिस इज ट्रू कि रोम्बस में ऐसा होता है, लेकिन यही चीज़ स्क्वायर में भी होती है, तो इट्स नॉट ट्रू, इट इज़ अ फॉल्स बिकॉज इट कैन बी अ स्क्वायर ऑल्सो।
Now next is number 5. A quadrilateral in which the opposite angles are equal must be a parallelogram. एक quadrilateral जिसके opposite angles equal होंगे वो parallelogram होगा, तो that is true. Parallelogram, ये parallelogram है, तो हमने देखा है क्वेश्चंस में कि ये एंगल इसके इक्वल होगा और इधर इस पॉइंट पर जो एंगल बनेगा वो इसके इक्वल होगा. इसके अलावा काइट में ऐसा नहीं होता है. काइट इस तरह से होता है, तो काइट में एंगल अलग अलग होते हैं, और इसी तरह से जो ट्रेपेजियम होता है उसके एंगल भी अलग अलग होते हैं. तो इट इज़ नॉट अ ट्रेपेजियम, नॉट अ काइट, इट इज़ अ पैरेललोग्राम. सो दिस इज ट्रू. अब स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, ये सब पैरेललोग्राम ही हैं. Number 6 is a quadrilateral in which all the angles are equal is a rectangle. एक quadrilateral जिसमें सारे एंगल्स इक्वल हैं वो एक रेक्टेंगल होगा. तो सारे एंगल इक्वल हैं मतलब जो इसके 4 कॉर्नर्स पर एंगल बन रहे हैं ये सब इक्वल हैं, तो वो रेक्टेंगल है. येस, दैट इज ट्रू. अब स्क्वायर, अगेन स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल ओनली. लास्ट इज आइसोसेलेस ट्रेपेजियम आर पैरेललोग्राम. आइसोसेलेस ट्रेपेजियम जिसमें ये 2 लाइंस होती हैं पैरेलल और ये 2 साइड्स होती हैं इक्वल, तो ये एक पैरेललोग्राम है. सो दिस इज नॉट अ पैरेललोग्राम, दिस इज अ ट्रेपेजियम. सो दिस इज फॉल्स. इन फैक्ट वी कैन से पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम्स because parallelograms are trapeziums. All the trapeziums are not parallelogram. Now let's come to the last section of this chapter which is summary. Summary में आपको चैप्टर में जो जो डिफाइन किया गया है, जो जो प्रॉपर्टीज जिस शेप की बताई गई हैं उनका एक क्विक रिवीजन है. प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल, ऑपोजिट साइड्स रेक्टेंगल के इक्वल होते हैं, ऑपोजिट साइड रेक्टेंगल्स के पैरेलल होते हैं, और डायगोनल्स रेक्टेंगल के एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और इक्वल लेंथ के होते हैं. यह आपको रिवीजन के लिए काफ़ी यूजफुल डॉक्यूमेंट है. नेक्स्ट है स्क्वायर के प्रॉपर्टीज. अब स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल है जिसमें एंगल 90 डिग्री के होते हैं, सारे लेंथ इक्वल होते हैं, और स्क्वायर रेक्टेंगल की तरह ही होता है, जस्ट दैट सारी साइड्स इक्वल हैं. डायगोनल्स इसके इक्वल होते हैं और बाइसेक्ट करते हैं. पैरेललोग्राम पैरेलल लाइन से बना हुआ एक शेप है जिसमें ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, इक्वल होती हैं, और ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं. ये यहाँ इन 3 पॉइंट्स में बताया गया है. ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. एडजेसेंट एंगल्स मीन्स जो एंगल इस तरह से हैं तो ये एक ही साइड के जो एंगल हैं उनका सम करने पर 180 डिग्री होता है, क्योंकि ये पैरेलल लाइंस को क्रॉस करने वाले ट्रांसवर्सल लाइन की प्रॉपर्टी है. और डायगोनल्स पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं. रोम्बस की प्रॉपर्टीज हैं. रोम्बस जिसमें कि लाइंस पैरेलल होती हैं ऑपोजिट साइड्स की और सारे साइड्स इक्वल होते हैं. एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है और डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और डायगोनल्स 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं. देन इट इज अ काइट. काइट एक स्पेशल केस है जिसमें एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं. ट्रेपेजियम. ट्रेपेजियम एक तरह का क्वाड्रिलेटरल है जिसमें एक पेयर होता है. अब आप इस डेफिनेशन को देखो, एटलीस्ट 1 पेयर उसमें होगा. अब यहाँ पर 2 पेयर भी हो सकते हैं, तो दैट मीन्स एक पैरेललोग्राम एक तरह का ट्रेपेजियम है जिसमें ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हैं. अब मिनिमम 1 सेट होना चाहिए ट्रेपेजियम होने के लिए, लेकिन अगर 1 से ज़्यादा सेट है, 4 लाइन्स की एक शेप है, तो वो भी ट्रेपेजियम होगी. सो पैरेललोग्राम इज अ ट्रेपेजियम. Then the sum of the angle measure is 360 डिग्री. अब यहाँ पर आप एक वेन डायग्राम देख सकते हो जिसमें बताया गया है कि 4 लाइंस की क्लोज्ड शेप, इनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है. एक है ट्रेपेजियम और एक है काइट. ट्रेपेजियम में पैरेललोग्राम भी होते हैं, रेक्टेंगल भी होते हैं, रोम्बस भी होते हैं और स्क्वायर भी होते हैं. काइट एक स्पेसिफिक शेप है जो क्वाड्रिलेटरल है, बट वो ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम इन सबसे बिल्कुल अलग है. तो आप इस तरह से इस वेन डायग्राम को शो कर सकते हो अगर आप सारे क्वाड्रिलेटरल्स को एक उसमें कवर करना चाहते हो. सो दिस इज़ अ बॉक्स एंड दिस ऑल इज क्वाड्रिलेटरल. ये है आपका चैप्टर क्वाड्रिलेटरल. अब ये फिनिश होता है. अब इस वीडियो को हम एंड करते हैं और अब गणित प्रकाश क्लास 8 के नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे.